हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ब्राइट फ्यूचर स्कूल की तरफ से हमारा ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। मैथ का लेक्चर है हमारा। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 हमारी देखें लेक्चर की सीरीज़ जारी है। तो हम पीछे 2.1 कर रहे थे, तो आज इंशाल्लाह हम 2.1 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मिस हो चुके थे हम वो करेंगे। जो हमारे बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम वो करेंगे इंशाल्लाह इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा आज। गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। वो कह रहे हैं कि आप एक रैशनल नंबर प्रोवाइड करें, रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। आपने इसके दरमियान, मैं अगर आपसे पूछूं एक इसकी एग्जांपल में, अगर आप यहाँ पे देखें, मैं आपसे पूछूं कि 2 और 4 के दरमियान कौन सा नंबर है, तो आपको फ़ौरन आ जाएगा कि सर इसके दरमियान कौन सा नंबर होता है 3। तो इसका बिटवीन नंबर कौन सा है 3। तो अगर मैं इससे पूछ रहा हूँ कि आप इनके दरमियान बताएँ कि 3 और 4 और 5 और 9 ये दो वैल्यूज़ हैं, इनके दरमियान कोई एक नंबर है वो बताएं मुझे। तो वो आप अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, हमें नहीं समझ लग रही, तो इंशाल्लाह ये भी देखें आपको समझ लग जाएगी। द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज़ मीन ऑफ 2 गिवन नंबर्स है। वो कह रहा है कि जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है ना वो असल में क्या है, मीन होता है जो उसकी दरमियान वाली वैल्यू है ऑफ द 2 गिवन नंबर्स है। सो रिक्वायर्ड नंबर्स हमेशा याद रखिए, जब भी आपने मीन निकालनी हो, मीन के लिए आप क्या करते हैं, आपके सिंपल एक होता है कि आपकी जो रकमें ना, 2 रकमें आपकी, आप मैं आपको कहूँ इसी की एग्जांपल है 2 और 4 की। मैं कहूँ कि इसमें आप में मीन निकालनी है, इसके बीच वाला नंबर निकालना, तो वो क्या होगा, आप करेंगे जो 2 नंबर हैं 2 और आपके पास 2 और 4 है ना, इसके दरमियान आप एक नंबर निकालना, फाइंड करना है। तो मैं इन 2 नंबरों को प्लस कर दूँगा, 2 + 4 और 2 पे डिवाइड कर दूँगा, और 2 पे डिवाइड। तो देखें 2 + 4 कितना होता है 6 और 2 और 2 1 2 2 3 था 6। तो देखें इसका आंसर क्या है 3, जो आपका ये नंबर है 3। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 और 4 को प्लस कर देंगे, 5 और 9 के साथ डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। ये आपको समझ लग गई। इसके आगे हम क्या करते हैं, आपको पता है कि ये 1 और 2 तो हमने बाहर ले लिया ना, ताकि सिंपल मान लो 3 और 4 + 1 5 और 9। उसके बाद होता है आपको कि आप नीचे वाली वैल्यूज़ को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 36, 4 9 था 36। उसके बाद आपको पता है कि जो 9 होता है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 9 3 था 27, और 4 के साथ मल्टीप्लाई होता है 5 के साथ, तो 4 5 था 20। तो 27 + 20 कितने हो जाएंगे, जल्दी बोले 47, और ये 2 को मल्टीप्लाई करिए 36 के साथ, तो कितना हो जाएगा 72। तो ये इसका एक सिंपल आंसर था इसका, ये इसका आंसर आ गया आपके पास। देखें एक सिंपल हमने क्या किया, बस 2 रकमों को प्लस किया और 2 पे डिवाइड किया है, और बाकी आपका आगे मैथ कैलकुलेशन है, दोबारा देख लें अगर आप देखना चाहते हैं। तो हमने उनको प्लस किया, उसके बाद हम जो पीछे मैट्रिक्स में भी काम कितना ज़्यादा करते रहे हैं, उसके बाद हमने इसको सोल्यूशन में सोल्व करके मल्टीप्लाई कर दिया बस। तो ये इसका सोल्यूशन। इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका। ये है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज आर रैशनल नंबर वेयर पी और क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। उसका एक पहला क्वेश्चन है 0.5 के ऊपर बार है आपकी। तो आपने ये नंबर लेके आना जिनको डिवाइड करके ये आंसर आया, आपने वो नंबर लेके आना जिसको डिवाइड करके ये आंसर आया। तो इसमें चलते हैं, आपको फर्स्ट पहले कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये पूरी रकम किसके बराबर है x के। अच्छा आपको पता है बार का मतलब क्या होता है, कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ये हमने टर्मिनेटिंग में पढ़ा था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या देगा 5 5 5 मीन्स के आगे चलता जा रहा है, ठीक है। तो आगे क्या किया हमने, अब आपको पता है मैथ का रूल है कि हम दोनों तरफ, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ कोई चीज़ प्लस कर सकते हैं, कोई चीज़ माइनस कर सकते हैं, कोई चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या दिखा, ये देखें x का मैंने क्या लगा दिया 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, और इस पूरी रकम को मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये इन्फिनिटी नंबर चलता जा रहा है, इसको 10 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपके कैलकुलेटर के ऊपर 5.5555 ऐसा चलता जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे सब्ट्रैक्ट 1 एंड ये हमारे पास एक इक्वेशन 1 है ये वाली, और ये इक्वेशन 2 आ गई। तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी इक्वेशन 1 को 2 में से। तो यहाँ पे देखें
यहाँ पे आप 2 में से 1 कर लें, सब्ट्रैक्ट 2 to 1, 2 to 1 मीन्स कि आप दूसरी में से आप पहली को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये देखें इसमें लेफ्ट हैंड साइड ये 10x है और ये x है, तो 10x में से इसकी लेफ्ट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, मीन्स के माइनस हो जाएगी। तो 10x में से x माइनस हो जाएगा, ये देखें 10x में से x माइनस हो गया और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस हो जाएगी। तो इसमें से 5.5555 में से माइनस हो जाएगा ये वाली वैल्यू। तो ये देखिए यहाँ पे ये वाली, इनको आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 5, और इसको माइनस करेंगे 10 में से 1 गए तो आंसर 9 आ जाएगा, ये 9x आ जाएगा। तो 9x इज इक्वल टू 5, 9 यहाँ पे क्या और मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड। तो ये है वो नंबर जिसको आपका डिवाइड करके किया और एक्स आप उसको रकम को दोबारा पुट कर दिया, 0.5 बार को आपने दोबारा पुट कर दिया। तो ये वो नंबर हैं जिनको डिवाइड करने से आपका आंसर क्या आता है 0.55555 इस नंबर चलता आ जाता है। तो ये आपके वो रिक्वायर्ड नंबर 5/9। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर्स में आती हैं आपके क्वेश्चन, तो इन्हें आप लाजमी कीजिएगा। आगे हम चलते हैं इससे। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है माउस कहाँ पे हमारा चला गया, ये रहा हमारा माउस। 0.13 के ऊपर बार है, 0.13 के ऊपर बार है। तो आपने इसको सोल्यूशन में लेके आना है। तो इसमें बिल्कुल पहला स्टेप हमारा वही होगा, पहले हम क्या करेंगे इसको रिलेट कर लेंगे पूरी रकम x के बराबर है, ओके। उस बाद 13 है, 13 के ऊपर 12 तो मीन्स 13 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार 13 रिपीट हो रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 0.13 13 13 13 और आगे ये रिपीट होता जा रहा है। ये इक्वेशन 1 होगी हमारे पास। फिर हमारा सेकंड स्टेप क्या था, अच्छा इसमें हमने किया था 10 के साथ मल्टीप्लाई। 10 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया था, इसमें देखिए पॉइंट के आगे सिर्फ एक रकम थी तो हमने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आपके पॉइंट के बाद कितनी रकमें हैं, 2 रकमें हैं, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ। किससे मल्टीप्लाई कर दें आप इसको 100 के साथ। जितनी रकमें होंगी आप उसके 1 के आगे उतने 0 लगाते जाएँ, ठीक है। तो इसमें 1 के इसमें एक इस केस में एक ही रकम थी आगे तो हमने 1 के आगे 1 0 लगाया। इसमें ये 2 रकमें हैं तो हमने 1 के आगे 2 0 लगा दिए तो 100 हो गया। तो 100x मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, ये देखिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 100 से, दोनों साइड पे हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 100x हो गया और ये पूरी रकम 100, ये रकम पूरी 100 से मल्टीप्लाई कर, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 13.13 13 13 13 13 इस तरह चलता जाएगा। उसके बाद ये देखें ये इक्वेशन 2 आपके पास और ये इक्वेशन 1 है। तो आप क्या करें 2 में से 1 को माइनस कर दें तो 100x में से x माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 100x में से x माइनस और फिर 13.13 में से माइनस हो जाएगा 0.13 ठीक है। तो ये देखें 13.13 में से माइनस हो जाएगा 0.13 अब इसको माइनस करेंगे दोनों को कैलकुलेटर के ऊपर तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 13 ओनली, और 100 में से आप 1 माइनस करें तो ये क्या आ जाएगा 99x। तो 99 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, x की जगह उसकी दोबारा रकम पुट कर दिया हमने। तो 0.13 का ये आंसर देखिए 13/99 आ गया। इन दोनों को आप डिवाइड करें तो ये आपका आंसर आता है 0.13 इस तरह चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन थे। इसके बाद एक ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल आगे जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया उस तरह का, तो ये मैं आपके लिए आप इससे लाजमी कीजिएगा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है ताकि आप इसको समझ सकें कि हमने क्वेश्चन किस तरह करने हैं। तो इससे इस क्वेश्चन को आप लाजमी खुद ही करने की कोशिश कीजिएगा। सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा, देख के नहीं करना, ज़ुबानी करने की कोशिश करनी है इसे और इंशाल्लाह हो जाएगा आपसे। आगे चलते हैं हम 2.2 हमारी स्किप है बीच में से, वो इंशाल्लाह जब अपनी क्लासें स्टार्ट करेंगे उसमें करेंगे। वो ज़्यादातर MCQ टाइप है, ज़रा वो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं तो उसमें हमें ज़रा थोड़ा टाइम लगेगा। वो क्लास के अंदर अपनी इंशाल्लाह जब हम अपने स्कूल में आएंगे तब हम अपनी क्लास के अंदर उसे कवर करेंगे। अब हम शुरू करते हैं 2.3। 2.1 हमारी हो चुकी है, अब ये 2.3 स्टार्ट हो गई हमारी। तो राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन सिस्टम इन एक्सपोनेंटल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंटल एक्सप्रेशन इनटू रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। उसने आपको एक सिंपल कहा है कि आपको जो रेडिकल एक्सप्रेशन है उसको आप किस में चेंज कर दें, एक्सपोनेंटल में चेंज कर दें, और जो एक्सपोनेंटल है उसको आप रेडिकल में चेंज कर दें। मीन्स कि जो आपकी अगर कोई अंडर रूट में, अब मैं आपको सिंपल में इस तरह समझा देता हूँ कि अगर कोई रकम अंडर रूट में है तो आप उसे अंडर रूट के बगैर कर दें, और अगर कोई रकम बगैर अंडर रूट के है तो उसे अंडर रूट के अंदर ले आएँ, ठीक है। मीन्स कि रेडिकल टू एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन टू रेडिकल। मीन्स कि देखें रेडिकल टू एक्सप्रेशन
में कन्वर्ट कर दें, और अगर आपके पास वो एक्सप्रेशन है तो उसको आप रेडिकल में कन्वर्ट कर दें। तो पहला क्वेश्चन है इसका, ये देखें, ये आपका ये क्वेश्चन आपका, और यही आगे सोल्यूशन दिया हुआ मैंने। तो यहाँ पे देखें आप, ये इसका आपने इसके ऊपर अंडर रूट है तो इसके अपने इसका अंडर रूट खत्म करना है, ठीक है। आपको पता है कि जो अंडर रूट होता है ना, मीन्स का अंडर रूट 2 हो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसका मैं, 2 की पावर 1/2। एक चीज़ ये समझ लग गई आपको। दूसरी चीज़ देखें, अगर मैं लिखा हूँ यहाँ पे 3/√2, तो ये इक्वल होता है, इधर देखें 2 की पावर क्या होगी, 1/2 नहीं होगी, इस बार 1/3 होगी। जो भी इसकी रकम यहाँ पे होती है फिर वो आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, 3√-64, तो -64 तो वैसे ही रहेगा, -64 अंदर वाली रकम को हम छेड़ते नहीं, वो वैसे की वैसे ही रहेगी। तो ये √3 है तो ये क्या बन जाएगी, पावर 1/3। तो ये इसका आंसर, ये सोल्यूशन हो गया इसका। बस इतना नहीं करना, इसने कहा कि सिंप्लीफाई नहीं करना आपने इसको, डू नॉट सिंप्लीफाई, बस इसको आपने कन्वर्ट करना है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आगे देखें, 2 की पावर 3/5 है, 2 की पावर 3/5। तो इधर ज़रा देखें, 2 की पावर 3/5 है, तो आपको पता है कि अगर ये देखें लिखा हो 2 की पावर 1/2, हम इसको दोबारा किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, √2 में। तो अगर यहाँ पे 1/3 लिखा होता तो मीन्स के 3 यहाँ पे आ जाना था, ठीक है। हम नीचे वाली रकम, वो ये वाली रकम इधर आती है ना, तो उल्ट में क्या होगा, ये रकम वापस अपनी जगह पे चली जाएगी, अंडर का मीन्स जो नीचे वाली रकम होती है वो अंडर रूट के साथ आती है। तो यहाँ पे देखें 2 की पावर 3 और 5 है, तो मैंने इसको किस तरह लिख दिया, 2 की पावर 3 और 1 और 5 को हमने अलहदा कर दिया, ठीक है। अब ये 2 की पावर 3 तो वैसे की वैसी रहेगी अंदर, और जो नीचे वाला 5 है, ये वाला, ये कहाँ पे आ जाएगा, अंडर रूट के साथ, तो √5 2 की पावर 3, ये इसका सोल्यूशन। ये एक्सप्रेशन थी तो हमने इसको रेडिकल में चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप, इसका -7 की पावर 1/3 है, तो -7 तो वैसे ही रहा आपका, ये -7 आपका वैसे ही रहा, ये बाय ये -7 आपका वैसे ही रहा। और देखिए नीचे 3 है ना, तो ये नीचे वाला 3 कहाँ पे आता है, अंडर रूट के साथ, तो ये अंडर रूट के साथ आ गया, तो 3√-7। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आपका है y की पावर -2/3, तो ये भी आपका सिंपल y की पावर -2 और 1/3 हमने अलहदा कर दिया, ठीक है। और उसके बाद देखें कि जो नीचे वाला 3 है वो मैंने कभी बताया कि अंडर रूट के साथ आता है, तो यहाँ पे ये आपको सिंपल क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, उसका इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और ट्रू और फॉल्स। आपने बताना कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। तो 5 की पावर 1/2 जो सी है वो कह रहा है कि इसको आप √5 लिख सकते हैं, वो इक्वल है √5 के। तो आप इसको देखें ज़रा, 5 तो वैसे ही रहेगा, तो ये नीचे वाला 5 है तो इसने अंडर रूट के साथ आना है, तो ये क्या हो जाएगा, √5। तो देखें ये तो 5 वो खाली √5 के कह रहा है, तो मीन्स कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके नीचे वाला देखें आप, 2 की पावर क्या है, 2 की पावर क्या है, 2/3। तो उसमें अगर आप गौर करें, 2 की पावर 2/3 है, तो इसमें क्या होगा, 2 की पावर 2 और 1/3 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह है ना। तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगी, 2 का ये देखें 2 की पावर 2 अंदर वैसी रहेगी, और जो नीचे वाला 3 है वो बाहर आ जाएगा, तो वो √3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मीन के क्या हो जाएगा, 3 √, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर 4। तो इसका आंसर क्या है, 3/4। तो ये इसका इधर यही दिया हुआ 3/4, तो ये ट्रू है। √49 बराबर हो, कह रहा है √7। नोट ये देखें, फॉल्स आपको पहले ही नजर आता है, √49 बराबर होता है 7 के। √49 बराबर किसका होता है, ये √49 है ना, तो ये क्या होता है, ये होता है 7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर √रूट से कटता है, तो हाल यहाँ से आता है 7, तो √7 है, तो ये फॉल्स है। उसके बाद ये आपका x की पावर 27 ये बराबर इसके, तो ये देखें सोल्व कर लें से, x की पावर क्या है 27, और यहाँ पे देखें ये ये 3 के बाहर √रूट है, तो ये ऊपर आ जाएगा, मीन्स के क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा ये। तो ये कटिंग हो रही है, कटिंग 3 बनता 3, 3 9 था 27, तो ये किसके बराबर है, x की पावर 9 के।
तो यहाँ पे इसने x की पावर क्या दी है 3, तो मीन्स के स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप, इसका वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन वगैरह के रेडिकल एक्सप्रेशन को आप सोल्व करें। अब इसको सोल्यूशन लेके इसका सोल्यूशन आ सकता है, तो उसको देखें आप। इसके सोल्यूशन में हमारा आ जाएगा, ये देखें पहला क्वेश्चन हमारा 3 माइनस 125, तो आपको पता है कि माइनस 125 ऐसे ही रहेगा, और ये 3 जोन से 100 वाला ये 1/3 हो जाएगा। 125 का आप क्या कर लें, साइड पे एलसीएम ले लें। अब ये थोड़ा सा हमने ना सवाल पहले सोल्व नहीं किए, वो उसमें उसने कहा था कि डू नॉट सिंप्लीफाई, अब उसने इसमें कह दिया कि आपने इसको सिंप्लीफाई भी करना है, तो इसलिए मैं इसको साथ साथ सिंप्लीफाई भी कर रहा हूँ। तो इसका आप पहले क्या करेंगे, आप इसको सिंपली आप इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 125 का, तो 5 to the 10 and 2 कैरी, तो 5 5 the 25 और 5 5 the 25 एंड 5 on the 5। तो देखिए मीन्स के क्या है, 5 की पावर कितनी आ गई, 5 की पावर 3 आ गई, तो मीन्स का मैंने क्या लिख दिया माइनस 5 की पावर 125 को मैंने लिख दिया 5 की पावर 5 की पावर 3 लिख दिया, और ये ऊपर वाला 1/3 वैसे का वैसे ही रहा। मैंने माइनस 125 को लिख दिया 5 की पावर 3, तो ये 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा -5। तो ये इसका सिंपल आंसर आ गया आपके पास। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है √4√32, इसका आपने आंसर करना है। तो इसका मैं सोल्यूशन आपको आगे ही करवा देता हूँ, यहाँ पे ज़रा कर लेते हैं इसको पीछे से। अगर आप, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको 4√32। इसमें देखिए आप क्या होगा, इस बार ध्यान से देख लें, आपको पिछला क्वेश्चन भी शायद ज़्यादा बेहतर समझ लग जाए। आप क्या करेंगे 32 लिखेंगे, और ये √4 है तो वो क्या देगा 1/4, करेक्ट। इस तरह ही आपका। अब 32 का क्या कर लें, एलसीएम कर लें। 32 का आप क्या कर लें एलसीएम, 32 का आप क्या कर लें एलसीएम। तो 2 1 द 2 1 कैरी, तो 2 6 द 12, 2 4 द 2 सॉरी 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। तो मेरी 2 की बार कितनी आ गई है 1 2 3 4 एंड 5। मेरी 2 की बार क्या आ गई 5, 2 की बार 5, और ऊपर क्या आ जाएगा 1/4। तो आगे देखिए आप 2 की पावर क्या आ जाएगा, ये 2 की पावर 5 है, इसको मैंने पीछे आपके चैप्टर 1 में हमने किया था। 2 की पावर इसको हम तोड़ ब्रेक करके लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1। देखिए 4 + 1 5 ही होते हैं, तो इसको हमने ब्रेक करके लिख दिया, और ये क्या जाएगा 1/4। ऊपर वाली पावर वैसे की वैसे रही, हमने इस पावर को ब्रेक किया, ये वाली 2 की पावर 5 को हमने 2/4 और 2 की पावर 1 लिख दिया। उसके बाद देखें ये 1/4 है, इसका मतलब है कि इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर है, इन दोनों वैल्यूज़ के साथ है 1/4। तो 2 की पावर 4 1/4 आ जाएगा, सॉरी ये गलती हो गया, 2 की पावर 4 के ऊपर क्या आ जाएगा 1/4 लगा आ जाएगा, और इसके ऊपर भी 1/4 अलग आ जाएगा, 2 की पावर 1 के ऊपर भी 1/4 अलग आ गया। तो ये देखें 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये खाली 2 बच गया, और ये क्या बच गया 2 की पावर 1/4। तो ये 1/4 है, तो मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ, 2 अंदर वैसे का वैसे ही रहेगा, ये नीचे वाला 4 है तो ये अंडर के साथ आ जाएगा, अंडर ये इसके ऊपर आ जाएगा 4। तो देखें इसका आंसर क्या है 2 4√2 जो यहाँ पे है। ये इसको आप, ये ज़रा आप मेरे को मेरा क्वेश्चन एंजॉय किया होगा, इसको इस तरह से पैटर्न से आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, इसको आप ना देखें। तो इससे आपको पिछला क्वेश्चन भी ज़्यादा बेहतर समझ लग गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका 3/32 की पावर 1 √, ये 5 है। तो ये √5 फर्स्ट में हमने क्या किया कि आप इसे यहाँ से रहने तो यहाँ से इस तरह ही देख लेते हैं, हम आगे कर लेते हैं इसे। ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3/32 आ जाएगा, ठीक है। और ये 5 पीछे 5 लिखा हुआ है, तो ये 1/5 हो जाएगा। जब हम 100 को खत्म करेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा।
32 का भी हमने एलसीएम लेके आता है 2 की पावर 5, तो यहाँ पे लिया हुआ तो क्या आ जाएगा 3/2 की पावर 32 की जगह मैंने लिख दिया 2 की पावर 5, और ये 1 और 5 ऊपर जो सा है ये वाला 1 और 5, ये मीन्स कि इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर है, डिवाइड में है तो इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर है, तो हमने दोनों वैल्यूज़ के ऊपर लाल लाल लिख दिया 1/5 और इसके ऊपर भी 1/5। तो देखें ये वाला 5 तो 5 से कैंसिल हो गया, नीचे खाली 2 बच गया, नीचे ये देखें यहाँ पे खाली 2 बच गया। और फिर ये देखें इसको हमने दोबारा चेंज कर दिया रेडिकल में, तो ये 5 है नीचे, तो ये अंडर रूट के साथ 5 आ जाएगा, तो ये 3 अंदर वैसेगा वैसे ही रहेगा, तो ये इसका सोल्यूशन। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी देखें क्या है कि अंडर रूट 3 है, तो वो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और -8/27 वैसे का वैसे ही रहा। अब 8 का एलसीएम ले लें, 8 का एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द, तो मीन्स के 2 की पावर 3 आ गई। और 27 का भी अब एलसीएम ले लें तो वो क्या आ जाएगा 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3, तो 3 की पावर भी 3 आ गई। तो मीन्स के इस 2 की पावर भी 3 थी और 3 की पावर भी 3 थी, ये इस तरह होगा यहाँ से आप, मीन्स के 2 की पावर भी के ऊपर भी 2 के ऊपर भी 3 है और 3 के ऊपर भी 3 आ जाएगा, और होल में क्या आ जाएगा, होल में जो उसकी पावर ये वाली है 1/3, सॉरी ये माइनस भी साथ में तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ये 1/3। अब देखें ये दोनों की पावर जैसे हम इसमें लिखा था, हमने क्या किया था इसको ये इन दोनों के ऊपर लिख दिया था, तो अगर इन दोनों के ऊपर है तो हम इसको मिला के भी लिख सकते हैं, तो 3 दोनों के ऊपर है तो हमने इसको मिला के बाहर लिख दिया और बाहर 1/3 आ गया। या इसको आप इस तरह आप इसको इस तरह देख लें कि अब ये देखें 1/3 इन दोनों के ऊपर है ना, तो इन दोनों के ऊपर लिख दें 2 की पावर 3 1/3 और 3 की पावर 3 और 1/3, तो ये 3 3 से कैंसिल हो गया, ये भी 3 3 से कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा -2/3 बच गया, तो ये इसका आंसर। तो ये इसका ये क्वेश्चन है जिसमें हमने 2.3 को भी अपनी इंशाल्लाह कंप्लीट कर लिया है, हमारी 2.1 भी हो चुकी है और 2.3 भी हो चुकी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें जो सवाल बनाया वो कहा गया है कि करें, आप इनको लाजमी कीजिएगा, और जो चीज़ आपको समझ ना लगे उसको आप नोट कर लें ताकि आप इसको आप स्कूल में आके पूछ सकें, ताकि ये होगा कि इस तरह आपके दिमाग से मिसप्रिंट हो सकता है। अगर आप कहेंगे कि हम याद रख लेंगे उस टाइम तक जाके पूछ लेंगे तो वो आपके दिमाग से मिसप्रिंट हो सकता है। तो इसको जो पॉइंट आपको समझ नहीं लगा या जो सवाल आपको समझ लग रहे हैं उसको आप नोट कर लें ताकि आप स्कूल में आके उन्हें कंफर्म कर सकें या पूछ सकें। और जो सवाल इसमें कहे गए वो लाजमी खुद ही कीजिए, उसके लिए आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस टाइम ये इदारा आपकी काम कर रहा है इस तरह के हालात में भी। तो इससे इन कोर्सेज़ को आप बिल्कुल रेगुलर करने की कोशिश करें और अपना जो भी काम रेगुलर है उसको रेगुलर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें इस चीज़ के ऊपर। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।